दूसरा, यदि अभी तक हमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है और मसीह पर भरोसा नहीं किया है, तो यह पहला कदम होगा कि हम सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पापों का पश्चाताप करें और मसीह पर भरोसा करें। ठीक है? जैसे यीशु मसीह उन महायाजकों और शास्त्रियों को डांट रहे थे कि तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, तो आज हमारे लिए भी यही अवसर है कि पहले तो हम विश्वास करें, पश्चाताप करें और मसीह पर भरोसा करें। ये प्रभु परमेश्वर की मसीह में हमारे लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इच्छा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। जब एक बार हम मसीह को विश्वास के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। ये यूहन्ना 1:12 में ये वचन लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। तो जब हम एक बार परमेश्वर अर्थात मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। इसकी निश्चिंता हमें कहां से मिलती है? यूहन्ना 1:12 से। उसके आगे हम चल रहे हैं और वहां हमें उसके रास्ते में अगुवाई देने की इच्छा रखता है। ये भजन संहिता 143 उसका 10 वचन में हम पढ़ते हैं, तो मैं आपके लिए यहीं से वचन पढ़ दूंगा। यहाँ लिखा है, दाऊद प्रार्थना करते हैं, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धार्मिकता के मार्ग में ले चले। ठीक? फिर यहां से हमारी प्रार्थनाएं शुरू होती है और प्रभु भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने पाए। तो यहां पर वो बात दी गई है, परमेश्वर हमसे अपनी इच्छा को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह इसे हम पर प्रकट करना चाहता है। सच्चाई तो यह है कि उसने अपने वचन में हमें बहुत से निर्देश दिए हैं। हमें हर बात में धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में यह वचन लिखा है कि हमें हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। मसीह यीशु में परमेश्वर की यह इच्छा है। तो हमने कुछ बातों को देखा। पहला कि हम विश्वास करें, पश्चाताप करें और मसीह पे भरोसा करें। ठीक? दूसरी बात अब यहां पर देखते हैं कि खुद परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी इच्छा को जानने पाए, जिसके लिए हमें प्रार्थना करना आवश्यक है। देन हम देखते हैं कुछ निर्देश परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में दिए हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। तो ये पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 से हम देखते हैं कि परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए यह इच्छा है मसीह यीशु में कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। आमीन। फिर पहला पत्र 2:15 में हमें भले कार्य करना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है कि हम भले कामों में लगे रहे और भले कामों को करते रहे। ये प्रभु की इच्छा है आपके और मेरे जीवन के लिए। देन परमेश्वर की इच्छा है पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 के अनुसार कि हम पवित्र बने जैसा कि वो पवित्र है। ठीक? इसको हम पढ़ भी लेते हैं तो इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे हो। पहले हमें परमेश्वर के राज्य में जितने लोग हैं, हमारे बाबा जी आमोद सिंह जी के साधारण शब्दों में कान फाड़कर हमें सुनना है, हाथी जैसे कान मोटे करके सुनना है। जो बेसिक प्रिंसिपल प्रभु हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि हम उसकी इच्छा को कैसे जाने, कैसे हम उसे समझे। तो पहले हमें इन बातों को, जो कुछ बेसिक चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, इसका पूरा करना आवश्यक है। तो हमने सबसे पहले बात की, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, छोटे बड़े जवान बूढ़े, परमेश्वर की पहली इच्छा है, सुन लेना, ताकि तुम स्वर्ग में दोषी ठहरो और तुम ये ना कह सको कि प्रभु हम आपकी इच्छा ना जान सके। ठीक है? परंतु तुम जान लो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए और मेरे लिए। कुछ बुनियादी बातें हम प्रभु के वचन से हम देखने जा रहे हैं। ठीक? तो पहली बात हमने बताई मरकुस 3:35 के अनुसार प्रभु चाहते हैं कि हम उसे जाने और उनकी इच्छा पर हम चले। पहली इच्छा। दूसरी इच्छा यह है कि हम पश्चाताप करें, पापों से मन फिराएं और मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और मसीह पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। फिर हमने देखा कि जब हम इस प्रक्रिया में आ जाते हैं, इसके बाद हम अधिक हमें प्रार्थना करना है ना? क्योंकि जब हम मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और फिर हम अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, मुझे अपनी इच्छा जानने के लिए मेरी सहायता करो और हमें और आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करो। जिस प्रकार दाऊद ने भजन संहिता 143 में प्रार्थना की, मुझको सिखा कि तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं। ठीक? तो जब आप मन फिरा लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि अब मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा करूं, क्योंकि आप अपने आप को आपने परमेश्वर को दे दिया है। तो वहां से ये इच्छा हमारे अंदर आने लगती है, जागने लगती है कि अब हम और अधिक कैसे परमेश्वर की इच्छा में, उसकी आत्मा में चलने पाए। तो फिर हम प्रार्थना करने लगते हैं, जिस प्रकार दाऊद ने प्रार्थना किया भजन संहिता 143:10 में। उसके बाद हम ये जानने लगते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी और इच्छा को जाने। तो धीरे धीरे हम पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करने लगते हैं, हम वचनों को पढ़ने लगते हैं। तो वचन फिर हमसे इस प्रकार बात करते हैं, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है कि हमें हर बात में धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है।
ये बात भी हमें पवित्र शास्त्र से जानने मिलती है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वचनों को पढ़ते हैं तो पता चलता है परमेश्वर चाहते हैं कि अब जब हम परमेश्वर की संतान बन गए, अब जब हम परमेश्वर के साथ चलने लगे हैं, तो हम भले कार्य करें, अच्छे कार्य करें। ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद परमेश्वर हमसे अपने पुत्र के रूप में ये अपेक्षा करने लग जाते हैं कि जिस प्रकार हमारा परमेश्वर, हमारा पिता पवित्र है, वैसे ही हम भी पवित्र रहे और व्यभिचार ना करें और ना पाप करें। ठीक, प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र बने। सबसे पहली बुनियादी बातें हमें समझना है। वचन को शुरू करने से पहले ही हमने बताया कि पूरा सारांश तो नहीं है, परंतु कुछ बुनियादी बातें जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए चाहते हैं और जो उनकी इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए, हम उसे जानने पाए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर बात में धन्यवादी रहे, हम भले काम करें, हम पवित्र बने और पवित्र बने रहे और उसकी राहों पर चलते रहे और व्यभिचार और ऐसे नाना प्रकार के पापों से अपने आप को बचाए रखें। अब उसके आगे हम चलते हैं, कुछ बुनियादी बातें और हम अधिक देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा जानने और प्रमाणित होने की योग्य है। रोमियो 12:2 में वचन इस प्रकार से कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभवों से मालूम करते रहो। आमीन। यह संदर्भ हमें एक महत्वपूर्ण क्रम देता है और वो क्या है कि परमेश्वर की संतान इस संसार के सदृश होने से इनकार कर देती है। संसार में जो व्यस्तता है, जो गलत बातें हैं, जो पाप है, जो व्यभिचार है और जो गंदे काम हम इस संसार में देख चुके हैं। गलातियों 5:17 के लेकर के हम आगे शरीर के कामों को पढ़ते हैं। तीमुथियुस 3 में हम अधर्मों को पढ़ते हैं जो आज इस संसार में चल रहा है। तो परमेश्वर की संतान जिसका मन नया हो जाता है, वो सबसे पहले इस संसार के सदृश होने से इनकार करते हैं। आमीन। परमेश्वर की संतान इस संसार के सदृश होने से इनकार कर देता है और इसकी बजाय स्वयं को आत्मा के द्वारा बदलता चला जाता है। आपको ध्यान देना है, क्या आप इस प्रक्रिया में है क्या? आप बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दान वरदान और बड़ी बड़ी अपेक्षाएं अवश्य परमेश्वर से मांग सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातें जो पवित्र शास्त्र के अंदर प्रभु की इच्छा के रूप में जाहिर की गई है, क्या हम इन बुनियादी बातों को पूरा कर रहे हैं? इसका हमें ध्यान देना है। हमें जो बुनियादी बातें हम आपको बता रहे हैं प्रभु की इच्छा के रूप में, उसे आपको जानना और समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा मन नया हो जाता है तो हम इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहते, हम आत्मिक हो जाते हैं और स्वयं को आत्मा के द्वारा बदलते चले जाते हैं। जब उसका मन परमेश्वर की बातों के अनुसार नया हो जाता है, तब वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने लगता है। उदाहरण के लिए मैं अपने उदाहरण से, व्यक्तिगत अनुभव से बात कर रहा हूं कि अगर मैं मसीह को ग्रहण नहीं करता, अगर मैं परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता और ये कुछ जो बुनियादी बातें परमेश्वर ने रखी है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु पे भरोसा रखें, पवित्र बने, संसार के सदस्य होने को न चुने, तो अगर मैं ऐसा नहीं करता और केवल मसीह को एक नामधारी रूप से अगर मैं ग्रहण कर लेता परंतु उसके साथ नहीं चलता, उसकी इच्छा और मनसा को जानने की कोशिश नहीं करता, तो आज मैं जो आप लोग के बीच में प्रभु का सेवक, प्रभु का बेटा, दास बन के बैठा हूं और औरों के लिए जो बहुत से सैकड़ों हजारों लोगों के लिए जो हम गुरु का काम करते हैं, जो बहुत सारे लोग हमसे सलाह लेते हैं, हम कभी नहीं जान पाते कि प्रभु चाहता है कि हम एक गुरु बने, प्रभु चाहता है कि हम औरों का मार्गदर्शन करें। क्योंकि एक समय में तो हमारे स्वयं के पास मार्गदर्शन नहीं था, पर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्वयं की जिंदगी के लिए मार्गदर्शन नहीं था, जो पापों में डूबा था, जो नाना प्रकार की बातों में था, ये प्रभु को जानने से पहले, क्या वो कभी एक गुरु या औरों के लिए कोई पास्टर, मास्टर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, क्या वो बन पाता? तो प्रभु की भली इच्छा हमारे जीवन में थी, पर ये कब जानने को मिली? जब हमने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। जो बुनियादी वचन जो हम आपको सिखा और बता और समझा रहे हैं, जो कुछ बातें हम वचनों में देख रहे हैं, यह काम आपको और मुझे करना आवश्यक है। बहुत जमीनी लेवल से हमें काम करने की जरूरत है। तो आज प्रभु का वचन आपसे बातें करे और आपको सीधे मार्गों की ओर ले चले। तो जिस प्रकार से हम अपना उदाहरण दे रहे हैं, खासकर जवान हमें सुनते हैं, मेरे जवान भाई बहनों, खुद का तमाशा ना बनाओ जैसा बाइबल कहती है, और अपनी जवानी को तुच्छ ना जानो और बहानेबाजी मत करते फिरो और प्रभु से दूर भागते ना फिरो, परंतु जानो कि कुछ बुनियादी बातें परमेश्वर ने पहले आपके लिए और मेरे लिए करने के लिए रखी है अपनी इच्छा के अनुसार। और फिर जैसे जैसे हम प्रभु के इन वचनों के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं, अपनी आज्ञाकारिता दिखाते हैं, प्रभु अंश अंश करके अपनी इच्छा को हमारे जीवन में जाहिर करता चला जाता है। जैसे उसने मुझ पे जाहिर किया कि तू एक लावारिस बनने के लिए नहीं, तू मेरी संतान होने के लिए है, तू बदनाम होने के लिए नहीं, तू इज्जतदार होने के लिए, ठीक है, तू खुद डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं, औरों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। पर यह कब संभव हो सका? जब हमने परमेश्वर की कुछ बुनियादी इच्छाओं को ग्रहण किया। वैसे ही अभी और बहुत कुछ जानना और करना बाकी है, क्योंकि वचन के शुरुआत में ही हमने कह दिया
कि एक भाग हम देख रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं और जिनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है, आपको देखना है क्या परमेश्वर की इच्छा, योजना और वचन के अनुसार आप इन कामों में लगे हुए हैं क्या। कुछ प्रिंसिपल चीजें हमें चेक करनी है, फिर हम और आगे चलेंगे। ठीक, तो हमने रोमियो 12:2 में देखा, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सेम ये वचन मेरे जीवन में बहुत 110% पूरा हुआ, 101% अगर हम कह दे। कहने का तात्पर्य कि परमेश्वर का जो ये वचन है, जब हमने ये जाना कि हमारा मन नया हो गया है और नए चाल चलन को ग्रहण किया, जैसे जो बुरी आदतें थी उसको छोड़कर हमने नया चाल चलन अपनाया, तो धीरे 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 परमेश्वर अपनी सिद्ध, फली और भावती इच्छा को हम पर जाहिर करने लगा, जिसे जानते हुए अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। न जाने और उसकी कितनी इच्छा है कि हम उसके लिए जिए और काम करें। ये तो वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ हमें और समझ में आता चला जाएगा, बशर्ते कि हम खुदा के वचन में, उसकी आत्मा में बने रहे। तो जितने भी लोग यहाँ पर है, आप सुने कि रोमियो 12:2 क्या कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो। सदृश्य न बनो मतलब उनके समान न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो आपको देखना है, क्या मैंने अपना चाल चलन बदल दिया है? क्या मैंने अपना चाल चलन परमेश्वर की इच्छा में शामिल कर लिया है? और अगर ऐसा नहीं किया है तो प्रभु की इच्छा को गंभीरता से जानने के लिए, इससे पहले कि वो आपको ऊंचाई में लेके जाए, अपने आप को प्रभु के राज्य में समर्पित करो कि वो जैसा चाल चलन चाहता है उस प्रकार का चाल और चलन होना चाहिए। आपका सोचना उसके समान होना चाहिए, आपका बोलना उसके समान होना चाहिए, आपका देखना उसके समान होना चाहिए, आपका काम उसके समान होना चाहिए, जैसा लिखा है कि वो कहता है पवित्र बनो। आमीन। तो जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं सभी ध्यान धर करके सुने। यह संदर्भ हमें एक महत्वपूर्ण क्रम देता है, जैसा हमने बताया, परमेश्वर की संतान इस संसार के सदस्य होने से इनकार कर देता है और इसकी बजाय स्वयं की आत्मा के द्वारा बदलता चला जाता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो हम परमेश्वर की बातों के अनुसार नए होते चले जाते हैं और धीरे धीरे हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने लग जाते हैं। आमीन। आगे हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं तो हम सुनिश्चित होना चाहिए कि हम किसी ऐसी बात पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके लिए बाइबल मना करती है। उदाहरण के लिए, बाइबल स्पष्ट रूप से चोरी या हत्या करने को मना करती है, क्योंकि परमेश्वर ने इस विषय पर स्पष्ट बात की हुई है। हम जानते हैं कि यह हमारे लिए उसकी इच्छा नहीं है कि हम कोई चोर हो। हमें यहाँ तक कि इसके लिए प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है कि हम चोर ना बने, हम ये ना बने। हम अच्छे से जानते हैं कि प्रभु ने पहले से ही कह दिया है, कुछ कामों को पवित्र शास्त्र के अंदर अपनी इच्छा के रूप में जाहिर कर दिया है जो वो नहीं चाहता कि हम करें, जैसे कि पाप करना, चोरी करना, हत्या करना, गालियां बकना। प्रभु नहीं चाहता कि हम करें। ठीक, तो इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। हमें इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त हमें सदैव सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिन बातों पर ध्यान लगा रहे हैं वे परमेश्वर की महिमा के लिए है और हमें और अन्य को आत्मिक रूप से विकास करने में सहायता करेगी। तो जिन बातों को परमेश्वर ने करने के लिए मना किया है उसके लिए हमें सुनिश्चित करना है कि हम वो बातें ना करें और हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। इसके आगे हम चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानना कई बार कठिन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए धीरज की भी आवश्यकता होती है। एक ही बार में परमेश्वर की सारी इच्छा को जान लेने की चाहत स्वाभाविक है, नेचुरल है। ये आपके अंदर आ सकती है कि प्रभु कुछ ऐसा करे कि मैं एक ही बार में परमेश्वर की इच्छा को जान लूं। परंतु विद्वानों के अनुसार और वचन और शास्त्रों के अनुसार हम देखते हैं कि परंतु परमेश्वर ऐसा अक्सर नहीं होता है और परमेश्वर ऐसा नहीं करते। वो हमें अपनी इच्छा को कदम दर कदम समय पर प्रकट करता है। आमीन। जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने निकलने के लिए कहा, जैसे जैसे वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता और आत्मा में बढ़ता चला गया, उसकी सिद्धता में बढ़ता चला गया, परमेश्वर अपनी इच्छा को उस पर जाहिर करते हुए, जिसमें हम बता चुके हैं कि परमेश्वर निश्चित ही एक अविश्वास योग्य लोगों को, मूर्ख, तुच्छ, पापियों को वो चुनते हैं, लेकिन जब वो अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार देने लगते हैं तो धीरे धीरे परमेश्वर अपनी इच्छा को उन पर जाहिर करते हैं। तो पवित्र शास्त्र और विद्वान इस बात का सबूत है कि परमेश्वर कभी भी अपनी इच्छा को एक साथ जाहिर नहीं करता। पर हम इस पे फुल स्टॉप नहीं लगा रहे। प्रभु चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी तक जो पवित्र शास्त्र में देखा गया और अभी जो वर्तमान स्थिति है और जो विद्वानों का कहना है उसके अनुसार हम ये देखते हैं कि परमेश्वर धीरे 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 अपनी इच्छा को जाहिर करता है। ठीक, जिसको हमने अभी पढ़ा आपके लिए कि परमेश्वर की इच्छा को जानना कई बार कठिन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए धीरज की आवश्यकता होती है। आमीन। हम इसमें अय्यूब को देखते हैं, हम इसमें अब्राहम को देखते हैं, हम इसमें बाइबल के यूसुफ को देखते हैं, और भी ऐसे कई उदाहरण आपको और मुझे मिल जाएंगे कि वक्त के साथ साथ परमेश्वर उस यूसुफ पर नाज़िल होता चला गया और वक्त के साथ साथ यूसुफ भी परमेश्वर की इच्छा को समझने लगा। इसलिए वो कह सका आखिरी में कि ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था कि मैं मिस्र आऊं और जो मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। आमीन। तो प्रभु पवित्र शास्त्र में और विद्वानों के अनुसार हमें ये सिखाते हैं कि प्रभु कभी भी एक साथ अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करते, लेकिन आपके और मेरे हृदय में यह आना स्वाभाविक है कि हम एक साथ परमेश्वर की इच्छा को जान लें। लेकिन हम यह देखते हैं पवित्र शास्त्र और विद्वानों के अनुसार प्रभु कभी भी अपनी इच्छा को एक साथ जाहिर नहीं करते।
इस बात को आपको ध्यान देना है। हमें अब शुरू से लेकर अब तक जो बातें हमने आपको बताई है उसकी कड़ियों को समेट लेना है, उन नोट्स को बना लेना है, उसे अपनी किताबों में, अपनी नोटबुक में लिख लेना है, बाइबल में अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जब भी आप परमेश्वर की इच्छा अपने लिए जानने की कोशिश करें तो ये शिक्षा आपकी सहायता करे, आपका मार्गदर्शन करे। हमें तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वहां हमें अपनी इच्छा को कदम दर कदम समय पर प्रकट करता है, प्रत्येक कदम पर जिसे हम विश्वास के साथ लेते हैं, और ऐसा होने देता है कि हम निरंतर उसके ऊपर भरोसा करते रहे। हाँ, हम हमेशा प्रभु पे भरोसा करते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उसके आगे का मार्गदर्शन के इंतजार करते हैं तो हम उन कार्यों को करते हुए व्यस्त होते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि हमें करना है। अभी जैसे हमने शुरू से देखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भली इच्छा करें, तो याकूब उसका 4 और 17 में लिखा है कि जो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब भलाई, और अगर वो उसे नहीं कर रहा है तो ये उसके लिए पाप है। तो संसार शायद इस एक वचन के अनुसार भी दोषी ठहर सकता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग इस बात को जानते हैं कि कुछ बातें ऐसी है जो करना चाहिए, जो अच्छी है, पर वो उसे नहीं करते, तो ये उनके लिए पाप है, याकूब 4:17 के अनुसार। और इसी को हम ये जानते हैं कि अगर हम भी कुछ बातें जो हमें मालूम है कि हमें करना चाहिए और ये बातें अच्छी है और भली है, अगर हम उसे नहीं कर रहे तो हम पाप कर रहे हैं। तो अगर ऐसे आप किसी पाप में हैं जो आपको मालूम है कि आपको करना चाहिए पर आप वो नहीं करते हुए कुछ और कर रहे हैं, तो अभी भी आप कहीं ना कहीं पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इसके लिए प्रभु से आपको माफी मांगने की आवश्यकता है कि प्यारे पिता, मुझे उन अपराधों के लिए क्षमा करें और उन कामों को धीरे धीरे अंजाम देने की जरूरत है जिसे आप जानते हैं कि अच्छा है, ये प्रभु भी चाहते हैं और ये पवित्र शास्त्र में भी है और ये भला काम है, तो उसे करने की आपको आवश्यकता है। ठीक जैसा हमने वचन में पढ़ा कि प्रत्येक कदम पर जिसे हम विश्वास के साथ लेते हैं, और ऐसा होने देता है कि हम निरंतर उसके ऊपर भरोसा करते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उसके मार्गदर्शन के लिए इंतजार करते हैं, हम उन कार्यों को करने में व्यस्त होते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि हमें करना है, याकूब 4:17 के अनुसार। अक्सर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें विशेष निर्देश दे, कहां पर कार्य करना है, कहां पर रहना है, किससे विवाह करना है, कौन सी कार खरीदनी है, वगैरह वगैरह। परमेश्वर हमें चुनाव करने की अनुमति देता है, और यदि हम उसके अधीन होते हैं तो वह हमारे गलत चुनाव को रोक देता है, जिसको हम प्रेरितों के काम उसके 16वां अध्याय और 6-7 में पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से कहता है 6-7 में, हे फ्रूगिया और गलातिया के प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया के वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। तो पौलुस और तीमुथियुस जब साथ में निकले वचन सुनाने के लिए, तो वो भली इच्छा के अनुसार तो बढ़ रहे थे, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वो वहां जाए, तो परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया। जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा, प्रेरितों 16 उसका 6-7 में प्रभु हमें चुनाव का निर्देश देता है हमें, और कई जगहों पर परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमें रोकने की कोशिश करता है, हमें समझाने की कोशिश करता है कि कोई जन या कोई व्यक्ति या कोई बात उसके वचन के अनुसार नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हर वो चीज जो हम करते हैं हमें जांच लेना चाहिए कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हम इसे प्रभु की इच्छा और प्रभु की आत्मा में आकर कर रहे हैं, या हम अपने आवेश या अपने जज्बात या स्वयं के निर्णयों को ले रहे हैं प्रभु की आवाज को अनसुनी करके। कुछ बातें पवित्र शास्त्र में दी गई है, जैसा हमने देखा याकूब 4:17 के अनुसार कि कुछ बातें परमेश्वर ने दे रखा जो हमें नहीं करना। तो अगर हम कुछ चीज कर रहे हैं उसकी आवाज को नकार कर, उसके निर्देशों को अस्वीकार करके, तो हो सकता है कि हम मुसीबत में फंस जाए, हम पीड़ा में फंस जाए। तो परमेश्वर हमें रोकने की कोशिश करता है, जैसे उसने पौलुस और तीमुथियुस को रोका। लेकिन अगर फिर भी हम उसकी आवाज न सुने तो उससे हम विपत्ति में पड़ते हैं। जैसे योना को हम देखते हैं कि उसको जाने कहीं और बोला गया, चला कहीं और गया, तो उससे मुसीबत में आ गया। तो सेम जब हम प्रभु की आवाज को नजरअंदाज करते हैं, हम तकलीफों को देखते हैं। हम मूसा को देखते हैं, मूसा अपनी एक गलती के कारण प्रभु ने उससे चट्टान से बातें करने के लिए कहा, परंतु उसने लाठी उस जगह पर मार दी, तो हम देखते हैं कि वो उस देश में नहीं पहुंच सका। तो हम ऐसी बातों को अपने जीवन में देखते हैं जो प्रभु ने अगर हमें करने मना किया है, उसके बावजूद भी उसकी पवित्र आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करके अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए विपदा को लेकर के आ जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब आगे हम पढ़ते हैं, जितना अधिक हम एक व्यक्ति को जानते चले जाते हैं, उतना अधिक हम उसकी इच्छा को और उसकी इच्छा से परिचित होते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा, मासूम बच्चा, और एक ऐसी सड़क जहां पर लगातार गाड़ियों का आना जाना है और वहां पर व्यस्तता है, और वो दूर से एक बॉल को देखता है जो रोड के उस किनारे में गिरा हुआ है, ठीक है, और वो उसे देखता रहता है और उसे ऐसा लगता है कि वो उस गेंद को लेकर आ जाए, परंतु वह इसे लेने के लिए इसकी तरफ नहीं भागता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा पिता नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। उसके पिता ने उसे निर्देश दे रखे। वह अपने पिता से प्रत्येक विशेष परिस्थिति के लिए सलाह नहीं लेता है, क्योंकि कुछ जगहों पर वह जानता है कि उसका पिता क्या कहेगा। हमें तो वैसे ही आपको और मुझे भी मालूम होना चाहिए कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर करते वक्त ही हमें पता चल जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे पिता को नहीं भाता, ये हमारे परमेश्वर को नहीं भाता। तो आगे हम चलते हैं। प्रत्येक विशेष परिस्थिति के लिए वो बच्चा सलाह नहीं लेता। उसी प्रकार वह जानता है कि उसका पिता क्या कहेगा, क्योंकि वह अपने पिता को जानता है। ऐसा ही सत्य
परमेश्वर पिता के साथ हमारे संबंध है। जब हम प्रभु के साथ चलना आरंभ करते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उसकी आत्मा के ऊपर निर्भर होते हैं, हम पाते हैं कि हमें मसीह का मन दिया गया है। जैसे लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 2:16 में कि हमें मसीह का मन है। हमें उसे जानते हैं और यह हमें उसकी शीघ्र उपलब्ध मार्गदर्शन को पाते हैं। और नीति वचन 11:5 में इस प्रकार से लिखा है कि खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। जो परमेश्वर उसके वचन के साथ चलता है, खराई से चलता है, उसका मार्ग सीधा होता है। परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। ऐसा नीति वचन 11:5 में लिखा है। सुनना, कहीं तुम में ये दुष्टता तो नहीं पड़ रही कि आप वो खरे व्यक्ति है जो प्रभु की इच्छा और उसके वचन और आत्मा के अनुसार चलते हैं, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। तो कई ऐसी दुष्टता मनुष्य के जीवन में होती है या आ जाती है जो उसे गिरा देती है। तो आपको देखना है कि आप प्रभु के वचन के साथ चले। आमीन। इसी के साथ यदि हम प्रभु के साथ निकटता से चल रहे हैं और सच्चाई के साथ हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर इसकी इच्छा को हमारे हृदयों के अंदर रख देगा। आमीन। परमेश्वर की इच्छा को चाहने की कुंजी हमारी अपनी इच्छा का होना नहीं है, लेकिन भजन संहिता उसका 37:4 के अनुसार वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। जितना अधिक हम प्रभु को अपने लिए सब कुछ मानते हैं और उसकी आत्मा और निर्देश और सलाह में चलते हैं, परमेश्वर उतना अधिक हमारा मार्गदर्शन करता चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने इन बातों को देखा, कुछ बुनियादी बातें कि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे अपने जीवन में जान सकते हैं और कैसे फिर प्रभु दर कदम हमें अपनी इच्छा को जाहिर करता है। पवित्र शास्त्र और विद्वान सभी इस बात को समझाते हैं हमें। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे पिता, हमें अपनी इच्छा को जानने और समझने के लिए और अधिक सहायता करेगी। प्रार्थना अच्छी है, लेकिन कुछ बातें जो प्रभु ने अपनी इच्छा के रूप में पहले से दे रखी है, उसे हमें पहले स्वीकारना, मानना और उस पर चलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा है कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की और बीते 3 और ये चौथे दिन में हम सीरीज वाइज कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा और बातों को हम देख पा रहे हैं और प्रभु इसके लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। जैसे ही 9:30 बजने वाले होते हैं, हमारी जो घंटी है वो बजना शुरू हो जाती है कि भाई आज किस प्रकार से और किस रूप से हम प्रभु का वचन आप लोगों से बांटे और समझाए और सिखाए, क्योंकि ये प्रभु के वचन की बात है। तो प्रभु ने ये मार्गदर्शन किया और इसके अतिरिक्त हम आपको इस बात को समझा सके। जल्दी ही हम किताबों से भी जाने का कोशिश करेंगे और शिक्षाओं को हम देखने पाएंगे। परंतु ये कुछ बुनियादी शिक्षा है जो परमेश्वर यीशु हमारे द्वारा आपको दे रहे हैं और बात कर रहे हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए लाभदायक है। अपने हृदय में गाड़ बांध कर रखें, अपने नोटबुक में लिख ले, प्रति सप्ताह एक बार जरूर अपने नोटबुक को रिकैप करें, स्क्रॉल करें और उसे देखे कि वहां पर एक ओवरव्यू ले ले कि भाई हमने क्या क्या शिक्षाओं को लिया है। लेकिन नोटबुक को धूल खाने के लिए ना रखे, केवल उसे सजा के ना रखे, केवल लिख के ना रखे। प्रभु के प्यारे बच्चों, अपने अंदर अपने जीवन में आदत डालो कि जो भी नोटबुक आपने बनाई है, हर हफ्ता एक बार तो भी उन शिक्षाओं को आप पलटा करके देखें कि क्या क्या शिक्षाएं हमें जानने और सुनने को मिली है, जिससे प्रभु आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी आत्मा में बढ़ाता ले चले। सबके धीरज के लिए, पेशेंस के लिए धन्यवाद। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना इसलिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग वीडियो ऑन रखते हैं, इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। और जो